स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द गोल फोकस में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी काफी जोर शोर से करते होंगे। आज हम लोग हमारे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने एक निष्कर्षण बताया था और वो निष्कर्षण था जिंक का निष्कर्षण। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो काफी पसंद आया होगा और ठीक उसी प्रकार से उस वीडियो की तरह ही इस वीडियो को भी आप लोग अच्छा ढंग से प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम निष्कर्षण से संबंधित ही कुछ बातों को पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक कुछ अलग है। ठीक है ना? टॉपिक कुछ अलग है। टॉपिक ये है कि प्रयोगशाला में इथेनॉल बनाने की विधि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रयोगशाला में इथेनॉल बनाने की विधि। इथेनॉल काफी बच्चे तो समझ गए होंगे, बहुत बच्चे समझ गए होंगे आखिर ये इथेनॉल होता क्या, और आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इथेनॉल के बारे में परिचित होंगे। कुछ बच्चे तो इथेनॉल का उपयोग भी किए होंगे। ठीक है ना? लेकिन हम लोग जानते हैं, उपयोग किए हैं, लेकिन ये बनाया किस प्रकार से जाता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को आज हम इथेनॉल बनाने की विधि के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना? बिना कोई देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये जो प्रश्न है इस वर्ष के लिए इंपोर्टेंट माना जाएगा, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए, सबसे पहला नंबर मेरा प्रश्न उठता है, इथेनॉल प्रयोगशाला में बनाया किस प्रकार से जाता है। ठीक है ना? चलिए, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी पहले प्राप्त करते हैं। ये जो इथेनॉल होता है ना, इस इथेनॉल को ना एथिल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं? इसे एथिल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। एथिल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो है ना OH, जिसमें OH, ये OH, इसके बारे में आप लोग को जब ऑफलाइन वाले सर पढ़ाए होंगे OH के बारे में, तो वो आप लोग को ना ये एल्कोहल के बारे में बताए होंगे, और हम भी एल्कोहल के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? हाँ, इसमें जो होता है ना OH संतृप्त हाइड्रोकार्बन, OH संतृप्त हाइड्रोकार्बन, OH संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है। हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है। अब यहां पर एक नया बात है क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है ना? नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन बोले तो हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों एक साथ आएंगे तो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। लेकिन बात यहां पर है, एक और है संतृप्त। ये संतृप्त क्या होता है इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन जो है ना वो सिंगल बॉन्ड से अर्थात एकल बंध से जुड़ा हुआ होगा, तब उसे अपना लोग क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब वही कार्बन हाइड्रोजन जो है ना द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा होगा, तब इसे अपना लोग कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये जो है OH जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना? यह प्रकृति में जो है ना फलों के रसों से प्राप्त किया जाता है, सुगंधित तेलों से प्राप्त किया जाता है। उसके बारे में भी लिख देते हैं। यह प्रकृति में सुगंधित तेल कौमा फलों के रसों में उपस्थित होता है। ठीक है? फलों के रसों में, जैसे आप लोग नाम सुने हैं अंगूर, इसके रस में पाया जाता है। इसके रस से भी तैयार किया जाता है। आम के रसों मतलब जितने भी प्रकार के फल हैं वो सब फल से ना तैयार किया जाएगा, आसानी से तैयार किया जाएगा। ठीक है ना? इसके साथ साथ हम बात कर लें तो ये जो है ना हम लोग के यहाँ जो अनाज अवेलेबल हो पाता है, इस अनाज से भी इसको तैयार किया जाता है। मुख्य रूप से जो है ना यह जो है मुख्य रूप से ये जो है ना शराब का मुख्य अवयव है। यह किसका? शराब का मुख्य अवयव है। यह किसका मुख्य अवयव है? शराब का मुख्य अवयव। मतलब ये अब तो पूरी अच्छी तरह से आप लोग जान गए होंगे, ये इथेनॉल बोले तो शराब। अगर शुरू में आप लोग को ये बात कह देते शराब के बारे में, लेकिन अगर शुरू में बता दिया जाता
तब जो है ना पढ़ने का मजा ही खत्म हो जाता है। इसलिए इथेनॉल के बारे में समय से आप लोग को कह रहे थे, लेकिन यह किसका अवयव है? शराब का अवयव है। अब देखिए, अब हम लोग, ये तो बेसिक जानकारी थी इसके बारे में, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में जैसे ही पूछेगा, लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन पूछेगा, तो हमको उसके बारे में लिखना जरूरी पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इतने चीजों को हम लोग लिखेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। और इसके आगे हम लोग क्या कहते हैं, अब देखिए ना, ये जो इथेनॉल है ना, इसका साधारण नाम, ये इथेनॉल जो है इसका साधारण नाम ही एथिल अल्कोहल है, ठीक है ना। हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, साधारण नाम एथिल अल्कोहल क्या होता है? एथिल अल्कोहल, साधारण नाम मतलब ये कि सिंपल नेम एथिल अल्कोहल होता है। इसका जो IUPAC नेम होता है, IUPAC नाम ये होता है इथेनॉल, ठीक है ना। इथेनॉल ये अपने आप में IUPAC नेम है, जबकि अगर साधारण नाम क्या होता है? एथिल अल्कोहल होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग चलिए इसका रासायनिक सूत्र की बात करें साथियों, रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो रासायनिक सूत्र है C2H5OH। और इसका अगर सामान्य सूत्र की बात किया जाए, कौन सा सूत्र? सामान्य सूत्र की अगर बात किया जाए तो होता है CnH2n+1 और OH। ये जो OH दिख रहा है ना, ये OH क्रियाशील मूलक होता है, जिसे अपना लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब साथियों बात कर ले हम इसकी संरचना के बारे में। किसके बारे में बात किया जाए? इसकी संरचना के बारे में, अर्थात स्ट्रक्चर के बारे में। किसकी स्ट्रक्चर? तो इथेनॉल की स्ट्रक्चर बोले तो एथिल अल्कोहल की स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब देखिए कैसे संरचना किस प्रकार से बनाएंगे उसको देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ रासायनिक सूत्र के आधार पर दिया अगर फॉर्मूला होता C2H5, मतलब कार्बन की संख्या 2 लेनी है, और H5 मतलब हाइड्रोजन 5 आएगा, लेकिन ये किस प्रकार का है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो है ना साथियों सिंगल बॉन्ड पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डाला है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन 5 का लेने के लिए हाइड्रोजन 5 ले लिए, और उसके बाद इसके किसी कार्बन के एक छोर में ना OH जुड़ा हुआ रहेगा। यह है इथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर C2H5OH। कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन का गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 और OH। ये हो गया किसका? एथिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर भी हो गया। लेकिन अभी क्या, हम लोग किसी भी चीज के बारे में अभी हम लोग ये बेसिक पढ़ रहे होते हैं, अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि इथेनॉल बनाया कैसे, अर्थात ये बनाया किस प्रकार से जाएगा, ठीक है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग जो है ना पढ़ने वाले, अभी तक इथेनॉल बना नहीं था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब कि निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, मतलब है कि इथेनॉल किस प्रकार से बनाया जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये जो है ना, एक आप लोग नाम सुने होंगे सीरा का, ठीक है, सीरा का नाम सुने होंगे, ये सीरा एक नाम सुने होंगे। और ये जो सिरा सुने हैं ना, ये आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे धमनी और सिरा के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक सिरा का चर्चा किया जाएगा, जो लिखा तो इस प्रकार से जाएगा लेकिन मात्रा का अंतर है। ये सिरा, तालाब सौ में दीर्घई की मात्रा आएगा और रौ में आ की मात्रा, सिरा। ये सिरा को जो है ना, सिरा को किण्वन विधि से, सिरा के किण्वन से इथेनॉल को प्राप्त किया जाता है, इथेनॉल को प्राप्त किया जाता है, जिसे जो है ना मुख्य रूप से गन्ने के रसों से तैयार किया जाता है, गन्ने के रसों से तैयार किया जाता है। लेकिन हम बात कर ले पहले फिर से कि आखिर ये सिरा क्या होता है, ठीक है ना, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होगा ये सिरा क्या होता है, ठीक है ना। सिरा आप लोग नाम सुने होंगे, नाम जानते होंगे चीनी का, किसका नाम जानते होंगे? चीनी का। चीनी में ना जब हम लोग पानी को मिला देते हैं, चीनी और पानी को जब एक साथ मिला देते हैं, तब एक प्रकार का मिश्रण तैयार होगा, एक प्रकार का विलयन तैयार होगा, और वो विलयन जो है ना वो सिरा कहलाएगा। वो विलयन क्या कहलाएगा? सिरा कहलाएगा। मतलब चीनी बोले ना तो शर्करा की मात्रा, चीनी बोले तो क्या? शर्करा, ठीक है ना। हाँ मीठा होता है, और पानी
जैसे अंग्रेजी में चीनी को अंग्रेजी में शुगर के नाम जानते हैं और पानी को अंग्रेजी में तो वाटर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये शर्करा और पानी का मिश्रण होता है जो शीरा कहलाता है। अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आखिर ये शीरा होता क्या है, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं शर्करा के बारे में। शर्करा बोले तो चीनी, और चीनी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे C12 H22 और O11। मतलब ऐसा कि कार्बन की संख्या 12, हाइड्रोजन के अणु 22 रहेंगे और ऑक्सीजन के अणु 11 रहेंगे। इसको ना अपना लोग जानते हैं किसके नाम से, चीनी के नाम से। लेकिन यहाँ चीनी का दूसरा नाम अपना लोग जान रहे हैं कि चीनी को ना शर्करा भी कहते हैं, ठीक है ना। चीनी को क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। चीनी में किस चीज को मिलाए हैं, चीनी में पानी को मिलाए हैं। मतलब ऐसा कि यहाँ पर पानी का सूत्र होता है H2O। जब इसको लाते हैं ना तो विधि यहाँ पर लिखा हुआ शीरा के किण्वन से, शीरा के किण्वन, मतलब यहाँ पर विधि किण्वन है। लेकिन इसमें जो है ना एक उत्प्रेरक की उपस्थिति देते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देगा, नहीं तो अभिक्रिया की गति को मंद कर देगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर एक उत्प्रेरक, जिस उत्प्रेरक का नाम है ईस्ट, क्या नाम है, ईस्ट। जब ऐसा काम किया जाता है ना तब तैयार किया जाता है। इसमें से दो अणु अलग अलग हो रहे होते हैं, एक होता है ग्लूकोज के अणु अलग होंगे और दूसरा जो है फ्रुक्टोज, जिसका दोनों का सूत्र सेम सा हो रहा होता है C6H12O6, C6H12O6, फिर से C6H12O6, ठीक है ना। एक को हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं और एक को फ्रुक्टोज के नाम से। एक है ग्लूकोज तो दूसरा क्या है, फ्रुक्टोज। इसमें अंतर विशेष नहीं है, लेकिन अंतर सिर्फ इसका है कि फ्रुक्टोज थोड़ा ज्यादा मिठास होता है ग्लूकोज की अपेक्षा, और ग्लूकोज थोड़ा कम मिठास होता है। ये दोनों में फ्रुक्टोज ज्यादा मीठा है और ग्लूकोज जो है ना वो थोड़ा कम मीठा होता है, ठीक है। दोनों का ये अनुसूत्र सेम सा रह रहा होता है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हम लोग को इथेनॉल प्राप्त करना था, अर्थात ये C2H5OH प्राप्त करना था, C2H5OH प्राप्त करना था। ये C2H5OH प्राप्त हुआ क्या, नहीं प्राप्त हुआ। अभी भी यहाँ पर जो है निर्माण की प्रक्रिया जारी रहेगी और ग्लूकोज का ना अपघटन कराया जाएगा। C6H12O6 को जैसे ही अपघटन कराते हैं, ये अपघटित होती है। अपघटन जब कराते हैं तो निर्माण होता है C2H5OH का निर्माण तो होता ही है, और इसके साथ साथ जो है ना साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी उत्पत्ति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन में देखते हैं हम लोग, कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, और इस तरफ कार्बन 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन 5 है, और एक यहाँ 6 है और ऑक्सीजन 3 है। लेकिन एक जब बैलेंस किया जाएगा, बैलेंस करने में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, 2 से गुना इधर कर रहे होते हैं, 2 से गुना इधर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, सबको एक जैसा कर लेते हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, कार्बन 4, 2 को यहाँ 6, कार्बन 6 पड़ गया। हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन 5 दुगुनी 10, 10 और उसके बाद 2 हाइड्रोजन 2 से सब में गुना होगा तो 2 12, उसके साथ ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, 4 2 6। इस प्रकार से जो है ना ये एक प्रकार का संतुलित समीकरण है, और हम लोग को भी प्राप्त करना था C2H5OH। मतलब ये जो है ना यही अपना लोग का ये इथेनॉल है। ये क्या है, इथेनॉल है, या फिर इसे अपना लोग एथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।